नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग करोगे में स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं सीटेट जनवरी 2021। सबसे पहले मैं बात कर लूं, जो भी छात्र आज सीटेट पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं, जो दे के आए हैं, उनका अच्छे से अच्छा हो, अच्छे बेस्ट करके आए होंगे, वो 100% दे के आए होंगे। जो पढ़ा हुआ होगा वो सारी चीजें आपकी आई हुई होंगी। तो आज मैं बात कर लेती हूँ, वो अपना पेपर जब इस वीडियो को देख रहे हो तो वो अपना पेपर से सारे क्वेश्चन यहाँ मैच कर सकते हैं और मेरे को कमेंट बॉक्स में बाद में शेयर कर सकते हैं कि मेरा इतना इतना स्कोर बन रहा है। आज मैं बात कर लेती हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इसके पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो मैं बात कर लेती हूँ सीटेट 2021 का जो सेकंड पारी में फर्स्ट पेपर हुआ है। यहां से बिल्कुल सटीक जानकारी आपको सबसे पहले आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम कि वो चीजें क्वेश्चन जो रहा है वो क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रेरणा का सही वर्णन करता है। ये भाग फर्स्ट है, यहाँ सीडीपी का रहने वाला है। तो मैं फटाफट से जल्दी बिना एक्सप्लेनेशन किए हुए पहले आपको जल्दी जल्दी आपका आंसर बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, फिर मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगी जैसे जहां मुझे जरूरत लगेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेती हूँ, निम्न से कौन आंतरिक अप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो है आपका फर्स्ट रहने वाला है, अप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से होती है। सेकंड की मैं बात करती हूँ, अगला क्वेश्चन फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन यहां रहने वाला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के आधार पर बच्चे जिनके परिणाम अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, ये आपका यहाँ आंसर जो रहने वाला है वो यहाँ सेकंड रहने वाला है, फोर्थ रहने वाला है। क्या रहने वाला है? फोर्थ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या आपके लिए जरूरी है? तो यहाँ आंसर रहने वाला है आपका थर्ड। क्या रहने वाला है? थर्ड। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों के समूह में विभाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की मैं बात कर लेती हूँ जल्दी से। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं कि उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो यहाँ आंसर रहने वाला है फोर्थ। क्या रहने वाला है? फोर्थ। जल्दी जल्दी से मैं यहाँ क्वेश्चन और आपको सॉल्व कराने की कोशिश करती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो यहाँ आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संज्ञानात्मक विकास। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न कहते कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ आंसर रहने वाला है ऑप्शन इसका करेक्ट जो रहने वाला है वो थर्ड रहने वाला है, स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट की मैं बात कर लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की, प्राकृतिक कक्षाओं में भाषा का विकास जो है किस प्रकार संसाधित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ रहने वाला है फोर्थ। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर फोर्थ। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे का मैंने पहले भी कहा था, इससे पहले भी कई जो आप सेकंड पेपर देख चुके हैं, यहाँ डायरेक्ट मनोवैज्ञानिकों से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ बनते नजर आ रहे हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता पूर्व संक्रियात्मक सोच को निर्धारित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ जो आंसर है वो आपका अलग करती है विकेंद्रण। क्या करती है यहाँ? विकेंद्रण। क्या करती है? विकेंद्रण। बहुत जैसे यहाँ सामने लग रहा है कि परकल्प तर्कता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो 8वें का जो क्वेश्चन रहने वाला है, प्राथमिक जो रहने वाला है वो आपका यहाँ फर्स्ट रहने वाला है। आगे नेक्स्ट की मैं बात कर लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? कौन सा समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन थर्ड रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? थर्ड। क्वेश्चन नंबर में 10th की बात करती हूँ, किसकी? 10th की, अप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार जो यहाँ रहने वाला है, इसका ऑप्शन यहाँ रहने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड। 11th की बात कर लूं, कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 11th की मैं बात करूं तो यहाँ आंसर रहने वाला है, यहाँ इसका ऑप्शन जो रहेगा वो अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। क्या है? प्रोडक्ट है। आगे मैं बात कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त को कहता है, यहाँ भी क्लियर सारी चीजें मुझे लग रहा है पीडीएफ बनाने में सारी चीजें थोड़ा सा हल्की फुल्की नजर नहीं आ रही हैं। तो यहाँ जो 12th क्वेश्चन वो रहने वाला है वो आपका यहाँ ऑप्शन जेंडर के ऊपर यहाँ बात हो रही है कि हिस्सा ले सकती है कि वह एक लड़की है, तो वो लड़कियां हिस्सा अलग कैसे हो सकती हैं? तो यहाँ जो है वो ऑप्शन नंबर थर्ड रहने वाला है, जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूं, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले एकल जो कौशल विकसित करती हैं, यह दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? आप क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूं तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर रहने वाला है थर्ड, समीप दूराभिमुख। क्या रहने वाला है?
समीप दूराभिमुख। आगे क्वेश्चन नंबर में 4 की बात कर लेती हूँ। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता है, तो यहां ऑप्शन रहने वाला है आपका थर्ड। क्या रहने वाला है? ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं आगे बात कर लेती हूँ। निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? तो यहाँ रचनात्मक जो मूल्यांकन है वो किसे नहीं माना जाएगा? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है सेकंड। क्या रहने वाला है? सेकंड। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। पहले मैं यहाँ जो आंसर है उनको लगाने का काम करती हूँ, फिर पीडीएफ को आगे पीछे करने का यहाँ काम कर रही हूँ। आगे मैं बात कर लेती हूँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 की। किसकी बात कर लेती हूँ? क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 में कह रहा है ये कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को सांस्कृतिक ज्ञान के अनुसार, तो यहाँ 16 का मैं डायरेक्टली जल्दी जल्दी आंसर बता देती हूँ। तो यहाँ आपका ऑप्शन रहने वाला है ए। 17 की मैं बात करूँ, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में याद करता है? तो यहाँ 17 का ऑप्शन रहने वाला है फर्स्ट। क्या रहने वाला है? फर्स्ट। फटाफट से मैं 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर? तो यहाँ सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ ऑप्शन रहने वाला है पहले स्तर के दूसरे चरण में हम यहाँ बात करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, बाध्यता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक क्या है? मतलब बाध्यता जो है वो आपकी इंपेरिमेंट जो है वो क्या चीज है? तो यहाँ मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ ऑप्शन रहने वाला है फर्स्ट। क्या रहने वाला है? ऑप्शन फर्स्ट रहने वाला है। आगे क्वेश्चन 20 की मैं बात करूं कि जो निम्न में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? क्या करता है? परिभाषित। तो यहाँ से करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका फर्स्ट। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की मैं यही बात कर लेती हूँ। निम्न में से कौन सा कारक एक समस्या को समाधान करने को बढ़ावा देता है? तो यहाँ इसका आंसर रहने वाला है फोर्थ। क्या रहने वाला है? फोर्थ। अपसारी चिंतन। मतलब अपसारी चिंतन का मतलब है जो आप दूर तक की आराम से बहुत सारी चीजों में यहाँ बच्चा सोच सके, अपसारी चिंतन न कि अविसारी चिंतन। आगे नेक्स्ट की मैं बात कर लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेती हूँ। निम्न में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील यहाँ शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो यहाँ आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा आंसर रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 की मैं यहाँ बात कर लेती हूँ। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जा सकता है। ये कारण है कि बच्चों का जो विकास है वो आपका किस तरीके से रहने वाला है? तो यहाँ आपका जो 23 जो क्वेश्चन है वो उसका ऑप्शन यहाँ सेकंड रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सेकंड। अब मैं बात कर लेती हूँ 24 की कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात पर वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, या फिर प्रत्याहार और दोहराव की जो प्रक्रिया है वो आपकी यहाँ शिक्षण प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ मैं 24 की यहाँ बात करूं तो यहाँ आपका ऑप्शन जो जाएगा, हम ऑप्शन के साथ जाएंगे फर्स्ट के। किसके साथ जाएंगे? यहाँ ऑप्शन फर्स्ट के साथ हम यहाँ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 25 क्वेश्चन की। किसकी बात कर लेते हैं? 25 क्वेश्चन की। निम्न से उपयोगी जो है वो कौन सी विशेषता है? तो यह सामायिक है। क्या है यहाँ? यह एक सामायिक और विशिष्ट होती है। आगे नेक्स्ट में बात कर लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में बात कर लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 26 की। लैब बायोस की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वयं निम्न के लिए, तो अब निजी वाक है। यहाँ क्या रहने वाला है? निजी वाक। फटाफट से 27 क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ। जो अपसारी चिंतन है उसका यहाँ है कि उसका यहाँ जो ऑप्शन रहने वाला है वो है कि एक सही समाधान पर स्थित है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ। रस्सी कूदते समय जो है पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद जो अरु कहती है कि उसने रस्सी ने जानबूझकर आउट किया, तो प्याजे इस पे कौन सी अवस्था का वर्णन है? तो यहाँ मैं बात कर लेती हूँ पूर्व चरण अवस्था है। कौन सी अवस्था है? पूर्व चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ 29। समीपस्थ सिद्धांत कहलाता है अवस्था में है जो 29 है वो आपका यहाँ रहने वाला है। बिल्कुल सही है कि आपका रहने वाला है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ फटाफट से कि जो निम्न में से कौन सा आलम्बन के उदाहरण है? क्या है? आलम्बन के उदाहरण। तो यहाँ जो जाओगे आप वो आप देखो, बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, आधा हल किया हुआ उदाहरण, या फिर रटकर दोहराव। तो हम ऑप्शन के साथ जो जाएंगे वो आपके सेकंड के जाएंगे, जिसमें ABCD, मतलब इसमें रटकर दोहराव तो आना ही नहीं है, मतलब ई ऑप्शन तो इसमें आना ही नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट क्रॉस हो जाएगा और आपका ये सारी चीजें ABCD के साथ हम यहाँ जाते हुए नजर आएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ। अब आगे आपका मैथ का। किसका? मैथ का। मैथ को मैं एनालिसिस में, मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैं बाद में करा देती हूँ। पहले डायरेक्ट मैं इसके आंसर बता देती हूँ। क्या बता देती हूँ? इसके डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर मैं इसकी सीरीज की बात करूं तो यहाँ आंसर रहने वाला है थर्ड। क्या रहने वाला है?
थर्ड आंसर। आगे मैं 32 की मैं बात करूं कि 25,454 प्राप्त करने के लिए किस योग में से यहाँ घटाना होगा, तो मैं 32 की बात करूं तो यहाँ आंसर रहने वाला है थर्ड। क्या रहने वाला है? थर्ड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं, निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयोग होता है, मतलब 33 की मैं बात करूं तो यहाँ ऑप्शन जाएंगे आप फर्स्ट से। किससे जाएंगे? फर्स्ट से। चार्ल्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ फटाफट 34 की, निम्न में से कौन सा स्कूल गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? क्या है? इबारती सवालों के लिए सही है। मतलब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ 34 की, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? 34 की। तो 34 में हम जाएंगे, इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ आगे फटाफट से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन करने में सहायक है, तो यहाँ हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर आंसर इसका सेकंड होगा, संज्ञानात्मक सामाजिक आध्यात्मिक आयाम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ 36 की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्न में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? मतलब क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है कि क्या सम्मिलित नहीं है, क्या बोला है? क्या सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ सम्मिलित जो नहीं है वो आपका यहाँ आंसर जाएगा आपका फर्स्ट। विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा आदि के बारे में यहाँ जो 36 का जो आंसर जाएगा वो आपका पहला ऑप्शन के साथ जाएगा। आगे 37 की मैं बात कर लेती हूँ यहाँ कि राष्ट्रीय जो रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में, तो यहाँ आपका जाएगा ऑप्शन नंबर आगे मैं एक बार इस क्वेश्चन को पूरा देख लेती हूँ कि है क्या आखिरकार। हाँ, तो निम्न में सबसे कम रूप से प्रासंगिक है, तो प्रासंगिक क्या है कि सूत्रों को याद करना, वो नहीं बताता है कि आप सूत्रों को याद करके मतलब कोई चीज को पैटर्न का उपयोग करना, दृश्यकरण, संबंधित स्थापित करना, निरूपण, ये सारी चीजें बताता है, लेकिन ये नहीं कहता कि सूत्रों को आप याद करो। आगे 38 की मैं बात कर लेती हूँ, गणित शिक्षण में से संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? किसकी बात कर रही हूँ? 38 की। तो 38 में आप जाएंगे कि आपका बी ऑप्शन, क्या जाएगा? बी ऑप्शन, जो आपका केवल ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, तो इसका मतलब आप बी ऑप्शन के साथ जाते हुए नजर आएंगे। आगे मैं बात कर लेती हूँ फटाफट से 39 की। 39 में कह रहा है कि जो एक संख्या 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है? दुगनी। तो एक ऐसी संख्या है, यहाँ आप क्लियर नजर आएंगे कि 8, अगर 8 का दुगना करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगी? वह संख्या होगी आपकी 8। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करूंगा, त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 180 इसका आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ 41। किसकी बात करती हूँ? 41। 1 मिलीमीटर बराबर है, क्या है? 1 मिलीमीटर बराबर है, तो 0.1 सेंटीमीटर, किसके? 0.1 सेंटीमीटर के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ 42। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो 42 का यहाँ ऑप्शन आएगा, एक भाज्य संख्या है, ये दोनों एक भाज्य और अभाज्य संख्या है, तो यहाँ जो 42 का है, एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ यहाँ जाते हुए नजर आएंगे। आगे मैं बात कर लेती हूँ 43 क्वेश्चन की। ब्रज के पास अपनी जमीन को घेरने के लिए 100 मीटर का तार है, वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता है, इनमें से किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए कि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो? तो जो 43 का आंसर है वो आपका ऑप्शन जाएगा यहाँ बी के साथ। किसके साथ जाएगा? बी के साथ। एक सदैव बहुभुज होता है, क्या होता है? बहुभुज। तो यहाँ कौन सा हम ऑप्शन जाएंगे? यहाँ वर्ग के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आगे बात करूं 44 के बाद हम यहाँ बात करते हैं 45। तो इसका जो आप आंसर जब निकालेंगे, वैसे मैं इसका एक्सप्रेशन बता दूंगी, लेकिन जो आपका इसका आंसर रहने वाला है 57। क्या रहने वाला है यहाँ? 57। 45 के बाद बात करते हैं 46 की। किसकी बात करते हैं? 46 की। तो 46 का जो आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ सेकंड रहने वाला है। 47 की मैं यहाँ बात कर लेती हूँ कि गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ 47 के साथ जब जाएंगे तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। 48 में आपका एक डाइस है जो कि बार बार फेंका जा रहा है, तो 48 का जो आंसर जाएगा, जब आप देखेंगे तो 3 बार नजर आ रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका 3। आगे मैं 48 के बाद में बात करती हूँ, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी अधिकतम संख्या यहाँ प्राप्त हुई है? तो यहाँ जो ऑप्शन जाएगा 48 के बाद 3 आपको मैंने बता ही दिया क्वेश्चन में। अब आगे की बात कर लेते हैं, 49 पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 49 पे। कक्षा 3 के विद्यार्थी 26 गुणा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ किसका है? रीग्रुपिंग का है। किसका है यहाँ? कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग। मतलब जब ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है तो पूर्व
समूह पुनर्समूहीकरण की अवधारणा है, मतलब जो कैरी लेने का है ये उस चीज को नहीं कर पा रहा है बच्चा। आगे बात कर लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 50 की। किसकी बात कर लेती हूँ? क्वेश्चन नंबर 50 की। ये आपका एक सरलीकरण है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो आपका यहाँ रहने वाला है फर्स्ट। क्या रहने वाला है? 64 यहाँ आपका रहने वाला है फर्स्ट। 51 की जब मैं बात कर लेती हूँ, 51 की जब यहाँ बात कर लेती हूँ, तो यहाँ आपका 2/2/3 जब राइट एंगल निकालेंगे तो यहाँ ऑप्शन होगा आपका सेकंड। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ 51 के बाद में 52 की। विच ऑफ द प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है? निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो आपका फर्स्ट जाएगा। क्या रहने वाला है? यहाँ फर्स्ट रहने वाला है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ। ए फ्रॉग जम्प्स 3 स्टेप्स, मतलब एक किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेढक जो है एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, तो जो इसका आंसर है वो आपका जाएगा यहाँ सेकंड 378। कितना जाएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे? तो 378। हाउ मेनी पैकेट्स 1/12 kg साल्ट कैन बी 7 से ही 1/2 साल्ट, मतलब 7.5 किलो नमक से 1/12 किलोग्राम नमक बनाने के लिए आप कितने की करेंगे? तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो आपका 90 आएगा। क्या आएगा आपका? यहाँ 90 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ 54 के बाद में, जो आप 55 का जो आंसर रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए, या सटीक होनी चाहिए या स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि उस विषय में खुलापन जोड़ सकें? तो इसका जो आंसर जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ए, सी और डी क्या हो जाएगा? इसका जो 55 का जो आंसर है वो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अब बात कर लेते हैं 57 की। ये आपके सारे पेडागोजी का पार्ट चल रहा है। 57 की मैं अगर बात करूं तो ये एक क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन जब हल करता है तो इसका मतलब 57 का जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। किसका जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। 57 के बाद फटाफट से हम बात कर लेते हैं 58 क्वेश्चन की, कि ये निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? आपको 4 यहाँ दे रखे हैं, इसमें से इसकी लागत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लागत पूछ रहा है। तो 58 का जो आंसर जाएगा वो आपका 7.50 पैकेज, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर फंस जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ये बिना सॉल्व करे कैसे आंसर लगा? तो जो मैंने आपको पहले ही पेपर आपका पहले पूरा देखा, पेपर कहाँ से कैसे चीजें आ रही हैं, फिर सॉल्व किया, तब आपको मैंने पेपर लगाने की, सॉल्व करने के बाद आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब आपको अगर आपको पूरा देखना है कि किस किस तरीके से आंसर आ रहे हैं, तो मैं उसकी भी वीडियो ला के बता दूंगी कि इस तरीके से यहाँ आंसर रहे हैं। आगे मैं बात कर लेती हूँ 59 की। किसकी बात कर लेती हूँ? 59 की। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के में इकाई, दहाई, सैकड़े और अवधारणा को तो इसका आंसर रहने वाला है आपका फर्स्ट। क्या रहने वाला है? फर्स्ट। आगे मैं 60 ऑप्शन की मैं बात करूं कि जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों के अनुसार, तो यहाँ जो ऑप्शन जाएगा वो आपका जाएगा वैधता। क्या रहनी चाहिए? वैधता। आगे अब नेक्स्ट अब पोर्शन देखते हैं, अब किसका पोर्शन खुलने वाला है। तो यहाँ अभी फिलहाल के लिए खुला है ईवीएस। क्या खुला है? ईबीएस। ईवीएस तो बहुत ईजी आया है। क्वेश्चन नंबर जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर के साथ जाएंगे हम फोर्थ के, ए और बी। ए और बी, चर्चा और सर्वेक्षण, नहीं ए और बी, चर्चा और व्याख्यान, चर्चा और व्याख्यान सॉरी। तो आगे हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्रा का मूल्यांकन करते समय 62 का जो ऑप्शन जाएगा वो आपका यहाँ रहने वाला है सेकंड। फटाफट से बात कर लेते हैं 63 की। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी, तो 63 का जो आंसर जाएगा वो आपका सेकंड रहने वाला है। आगे नेक्स्ट फटाफट से मैं क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ 64 की। तो जो लगभग यहाँ 4700 पूर्व सिंधु इसकी सहायक नदियों के कुछ आवश्यक फूले आरंभिक नगर फूले फले गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे में जो बसा है। तो यहाँ जो 64 का जो आंसर जाएगा वो आपका यहाँ होगा फोर्थ, मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या है? सही है। अब यहाँ मैं 65 की बात कर लेती हूँ। क्या कर लेती हूँ? 65 की। थीम है, थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है। थीम से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है पौधा और जानवरों से। तो यहाँ जो 65 का जो आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ फोर्थ रहने वाला है। क्या रहने वाला है? यहाँ आपका फोर्थ रहने वाला है। 66 की आंसर में बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? क्या देती है? पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो यहाँ मैं ऑप्शन की बात कर लूँ तो यहाँ ऑप्शन जाएगा सेकंड के साथ। क्या जाएगा? सेकंड के साथ। आगे नेक्स्ट बात कर लेती हूं मैं 67 की। किसकी? 67। निम्न में कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? किसके दर्शाता है? ईवीएस के थीमों को। तो ईवीएस का थीम जो रहेगा वो आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ 68 का। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध के अनुसार। तो जो 68 का जो आंसर जाएगा वो आपका यहाँ डी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? यहाँ डी के साथ। दोनों कथन ए एवं आर सही है, आर तथा ए सही की व्याख्या करता है। 69 की बात करूं सीमा 1। ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण
फील्ड ट्रिप का आयोजन किया है? निम्नलिखित में से कौन सा चिड़ियाघर के यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? तो 69 का जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा यहाँ फर्स्ट से। किससे जाएगा? यहाँ फर्स्ट से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ। 69 के बाद 70, जो आप इसको तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, जो भी थोड़ा बहुत यहाँ डायरेक्ट जानता होगा। 12 × 3 36 आपका आंसर होगा। आगे मैं बात कर लेती हूँ 71 की। 71 का जो आपका आंसर रहने वाला है कि हरियाणा के समीपवर्ती राज्य हैं तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लूं। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर खाना पका सकते हैं, लेकिन जो अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। यहाँ ए सत्य है, लेकिन जो वो है इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका 72 का सेकंड रहेगा। क्या रहेगा? 72 का बी रहेगा। आगे हम 73 की क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देश कर सकते हैं, तो 73 का यहाँ रहने वाला है सेकंड ऑप्शन। क्या रहने वाला है? सेकंड। उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति, क्योंकि आप जानते हैं कि सिर्फ जो जिससे बीमारी होती है वो मादा मच्छरों के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ फटाफट से। 74 की, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों में एक प्रकार की नर पक्षी अपने घोंसला बनाते हैं। तो ये तो आपका सादा, ये तो बार बार पढ़ने वाला आपको क्वेश्चन है कि यहाँ बीवर पक्षी होगा। क्या होगा? 74 का यहाँ फर्स्ट होगा। क्या होगा? यहाँ 74 का यहाँ फर्स्ट होगा। आगे 75 की मैं बात कर लेती हूँ कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा, अगर सर्वेक्षण करते हैं और उसके माध्यम से कौन कौन सी प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं, तो यहाँ सीधा सा जो आंसर है वो आपका फोर्थ रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है? फोर्थ रहने वाला है। प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील। 76 की बात कर लेती हूँ। किसकी बात कर लेती हूँ? 76 की। तो जो 76 है, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसीराम डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। किसका जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ये आपका 76 तक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। आगे मैं बात कर लेती हूँ कि 77 क्वेश्चन की। फटाफट से यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम चल रहे हैं आगे। बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और एम प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ बी रहने वाला है। क्या रहने वाला? सॉरी, डी रहने वाला है। क्या रहने वाला है? यहाँ इसका आंसर जो है वो डी रहने वाला है। इस तरीके से यहाँ आपकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब 78 क्वेश्चन पर फटाफट हम बात करते हैं। 78 का जो है पोचमपल्ली, ये कहाँ की? ये तो आप क्लियर सी बता ही चुके होंगे कि ये तेलंगाना की रहने वाली है। आगे नेक्स्ट में बात कर लेती हूँ। जब पोचमपल्ली की बात हो, तेलंगाना ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ईवीएस शिक्षिका अपने सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान क्या करेंगे? कपड़ों में सहज महसूस करते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न है, यह एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है। काल्पनिक प्रश्न तो हो ही नहीं सकता, विश्लेषणात्मक। क्या होगा? विश्लेषणात्मक। अब मैं बात कर लेती हूँ 80 की। किसकी? 80 क्वेश्चन की। ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुओं को। तो 83 का जो ऑप्शन रहने वाला है वो आपका यहाँ फर्स्ट रहने वाला है। क्या रहने वाला है? यहाँ जो आपका ऑप्शन रहने वाला है वो आपका फर्स्ट। एक बार मैं देख लेती हूँ, दोनों का फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड थर्ड गलत है। सॉरी, यह फर्स्ट नहीं रहेगा, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड क्लियर है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन में उनके बाहर को जोड़ने को एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। तो यहाँ जो 81 का जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्या जाएगा? यहाँ ऑप्शन बी से जाएगा। 82 की मैं बात कर लेती हूँ इसी में के दिए गए। 82 की जो मैं बात कर लेती हूँ वो आपका यहाँ ऑप्शन रहने वाला है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। फ्लोएम भोजन की पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में जो स्थानांतरित करता है वो आपका ऑप्शन डी रहने वाला है। कि दोनों क्या है वो आपके यहाँ सही है। आगे मैं बात कर लेती हूँ 82 के बाद में 83 की मैं बात कर लेती हूँ। यहाँ फटाफट से क्वेश्चनों को जल्दी से मिलाते हुए आप आगे बढ़ रहे होंगे। 83 की मैं बात कर लेती हूँ। तो कक्षा 3 के ईवीएस शिक्षक इलेक्ट्रिक में काम चीजें कैसे बनाते हैं। थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों काटने और पट्टियों की चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। इनमें से किस उद्देश्य से एलेक्स अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो रंग पैटर्न के बारे में सौंदर्य बोध विकास करना, जो इसका आंसर है वो आपने सही लगा रखा है। या ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ये आपके 84 क्वेश्चन की बात, जब 84 क्वेश्चन के बाद मैं बात कर लेती हूँ। कक्षा 5 की भी शिक्षिका नीना अपने छात्रों को वो एक समूह में असाइनमेंट देती है। असाइनमेंट क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन बार बार यहाँ पूछे जा चुके हैं। तो 84 की क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ
प्रश्न करना, ये पहले भी आप आ चुका है एक ऑप्शन में। आगे मैं बात कर लेती हूँ 85 की। किसकी बात कर लेती हूँ? 85 की। जोहर से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? उपयुक्त। तो चले फटाफट से 85 जो क्वेश्चन है वो आपका 4 के साथ जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। क्या है? डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। 86 की बात करूं, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए किया। तो 86 का जो आंसर है वो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? 86 का 3 के साथ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 87 की मैं बात कर रही हूँ। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें इसने एक साबुत नींबू डाल दिया। जो नींबू वाला क्वेश्चन है ये बड़ा ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि नींबू जल में तैरने लगा। क्या एक आपका जो ऑप्शन है वो को इन्होंने सही लगा रखा है। 87 का यहाँ फर्स्ट होगा। आगे मैं क्वेश्चन की फटाफट से बात कर लेती हूँ 88 की कि अल बिरूनी ने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो जो 88 का है, 1000 से भी ज्यादा साल वह भारत आए थे। और जो आपका यहाँ क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका यहाँ, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ शायद मुझे लग रहा है कि सेकंड ऑप्शन के साथ यहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तालाबों के बारे में यहाँ नहीं लिखा है। तो यहाँ तक की सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ आगे फटाफट से 89 क्वेश्चन की। तो 89 क्वेश्चन में घड़ी सीसा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ही कथन सही नहीं है? तो इसमें से ये तालाब आज भी प्रयोग में है। कौन सा है? सी। आगे मैं क्वेश्चन की फटाफट से बात कर लेती हूँ 90। ये आपके 3 पोर्शन मैंने यहाँ तक अभी आपके कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो यहाँ जो आपके जाएंगे वो आप ऑप्शन नंबर सी से जाएंगे। किससे जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी से जाएंगे। कुल मिला के आपके यहाँ 3 पोर्शन जल्दी जल्दी मैंने कंप्लीट, बहुत जल्दी स्पीड से कराने की कोशिश की है। अब आगे मैं फटाफट से जल्दी बात कर लेती हूँ। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं करा रही, आधे क्वेश्चन पढ़े और फटाफट से आंसर बता दिया। मैं आपको जल्दी से जल्दी बस आप इतना कर पाए कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि आप कर तो आप आए हैं और इसका विश्लेषण जो है मैं एक एक एक्सप्लेनेशन आपको एक अलग वीडियो में सारे पोर्शन के अलग अलग वाइज करा दूंगी। लेकिन फिलहाल आप जल्दी से जल्दी ये चेक करते चलिएगा कि ये सारी चीजें यहाँ आप करके क्या आए हैं, वहां आपका सही है। क्योंकि छात्र पेपर करने के बाद में बड़ा कंफ्यूज रहता है, बड़ा परेशान रहता है कि हमारा वो सही है कि नहीं, हम उसमें बड़े कंफ्यूजन है, गलत है सही। तो आप यहाँ पहले उस चीज को तसल्ली करें कि हमारा ये चीज सही है। आगे मैं बात कर लेती हूँ फटाफट से। अब आपका पोर्शन आ जाता है हिंदी का। किसका आ जाता है? पोर्शन आ जाता है आपका हिंदी का। तो फटाफट से इसको जल्दी इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ 91 क्वेश्चन की बात करूं तो इसका ऑप्शन जाएंगे आप सेकंड से। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है, तो यहाँ आप जाएंगे आंसर नंबर 4 से। 93 की मैं बात करूं फटाफट, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है तो इसमें मन के बुरे भावों को दूर करना या मन की कल्पना को उड़ान देना। तो फटाफट से जाएंगे यहाँ फटाफट से फर्स्ट के साथ हम जल्दी से जल्दी नजर आ रहे हैं। बुनियादी आवश्यकता है। क्या है? बुनियादी आवश्यकता है। तो 94 का यहाँ ऑप्शन जाएगा सेकंड। कौन सा जाएगा यहाँ? ऑप्शन सेकंड। फटाफट से जल्दी से यहाँ देख मैच कर लेंगे। आगे 94 के बाद पढ़ते हैं 95 से। समूह से भिन्न शब्द है। निर्मलता, सम्मान, स्वच्छ, स्वच्छता। मतलब समूह से भिन्न कई बार पूछा जाने वाला है। तो 95 का जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा यहाँ थर्ड से। किससे जाएगा? यहाँ थर्ड से। आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है? तो यहाँ जल्दी से आप जाएंगे तो क्या संबंधित नहीं है? आंतरिक स्वच्छता से यहाँ शिक्षा संबंधित नहीं है। बुनियादी में प्रत्यय है, ये तो आपको क्लियर पता है। ई बुनियाद में ई जोड़ो तो बुनियादी। निम्न किसमें विशेषण विशेषक का संबंध नहीं है। मतलब 98 का जो आप जाएंगे बिल्कुल सही इन्होंने लगा रखा है, शिक्षा और पर्यावरण। आगे क्वेश्चन फटाफट से 98 के बाद बात कर लेती हूँ 99। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है तो इन्होंने सही लगा रखा है। 99 का यहाँ ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 99 का 4। आगे मैं 100 की बात करूं तो ये भी सही है। लंबी लड़ाई चली थी, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था। ये आपका बिल्कुल सही है। नीति में अगर एक जोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ नैतिक हो जाएगा। 102 क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ फटाफट से। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की क्या दे दी थी? उन्होंने आहुति दे दी थी। मतलब 102 का यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ फर्स्ट नजर आएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ 102 का यहाँ फर्स्ट नजर आएगा। 103 की मैं बात करूं कि आजादी मिलने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? तो यहाँ क्लियर सी है कि वीरों के बलिदान को। किसको दिया जाता है? वीरों के बलिदान को। स्वाभिमान का संधि विच्छेद है। स्वाभिमान का संधि विच्छेद यहाँ आपका है स्व प्लस अभिमान। क्या हो जाएगा? स्व प्लस अभिमान। कविता में किस छल की बात कही गई है? क्या कही गई है? कविता में किस व्यापारी वन मिलावट करने में या व्यापारी वन पैसों को, तो यहाँ डायरेक्ट वेशभूषा धारण करने में, व्यापारी वन हमें गुलाम बनाने में। तो क्लियर सी चीजें, अगर आप उस पद्यांश को भी ना पढ़ें और डायरेक्ट उस चीज को अपने से रिलेट करेंगे, हमने जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सारी चीजें पढ़ी हैं वो सारी चीजें यहाँ क्लियर नजर आ रही हैं। आगे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं 106 की।
बच्चे द्वारा शिशु गीत अल्पना किस तरीके से हैं, तो उच्चारण का अभ्यास करने में, या फिर हम किसकी बात करेंगे, तो यहाँ ऑप्शन जाएगा शब्दावली को समृद्ध करने में, या फिर अभिव्यक्ति को समृद्ध या तो समृद्ध करने में। किस में जाएगा, समृद्ध करने में। 107 क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ, तो इन्होंने सही लिख रखा है, डायरेक्ट विधि होती है, प्रत्यक्ष अगर मातृभाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं। 108 क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, तो कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के बारे में सही नहीं है। 108 की मैं बात करूं तो यहाँ ऑप्शन हम थर्ड के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, हमें ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं फटाफट से 109 की। कौन सी की, 109 की। निम्न से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षर एवं ध्वनि के भी संबंध पर बल देता है, तो ध्वनि विज्ञान निर्देश। क्या देता है, ध्वनि विज्ञान निर्देश। यहाँ उनका सही है। हम 110 की बात करें तो यहाँ मैं अपना काम अध्यापक के देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ, तो यह हो गया एक प्रूफ रीडिंग। क्या हो गया, प्रूफ। आप मतलब काम देने से पहले और उसको रीचेक कर रहे हैं, तो यहाँ प्रूफ रीडिंग के साथ हम जाएंगे। 111 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 111। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्न में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए, तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो आपका बी जाएगा। कौन सा अपागम विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। 112 का जो ऑप्शन रहने वाला है वो आपका थर्ड रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है, थर्ड, द्रव्य भाषिक सामग्री। 113 की बात करें, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की उपयोगिता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, तो यहाँ ऑप्शन जाएगा नियंत्रित मौखिक अभ्यास। क्या जाएगा, नियंत्रित मौखिक अभ्यास। 114 की बात करूं, निम्न से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ने में सही नहीं है, तो 114 की बात करूं तो यहाँ ऑप्शन जाएगा थर्ड। कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम उपाधि की सामग्री को रचा रही है। निम्न से कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है, तो 115 का आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा। 116 की मैं बात कर लेती हूँ आगे। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपने अभ्यास पुस्तकों की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या था, इस कार्य का उद्देश्य क्या था, तो इस कार्य का उद्देश्य जो था वो सहपाठी के काम की जांच के लिए कौशल विकसित करना। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं संलग्न होते हैं। इसका जो ऑप्शन जाएगा वो आपका फर्स्ट जाएगा। यहाँ उन्होंने करेक्ट कर रखा है, जिस भी बच्चे ने कर रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक में अविकल्पना का विकल्प नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन जाएगा वो तकनीकी सिद्धांत जाएगा। क्या जाएगा, तकनीकी सिद्धांत। 119 की बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी स्वागती एवं आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो आपका यहाँ सेकंड जाने वाला है। क्या जाने वाला है, सेकंड जाने वाला है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं 120, जो आपका साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए, तो 120 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ ऑप्शन जाएगा आपका सेकंड, डिकोडिंग एवं भाषा अवबोधन। ये सारी चीजें आपके 4 यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, हिंदी, EVS और आपका मैथ और CDP। ये मैंने 4 अभी कंप्लीट करा दिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं अगर बाद बाकी अभी इंग्लिश रह गई है आपकी और आपका यहाँ संस्कृत भी रह गया है, तो इनको मैं अलग नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो आपको कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताइएगा। और सबसे पहले मैं बात करूँ, सबसे पहले आप ये भी मुझे बताइएगा कि आपके स्कोर कितना बनना है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करके जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर इतना बनना है। अगर कुछ क्वेश्चन अभी इसमें ऐसे भी होंगे जैसे पहले भी देखा गया था कि जो CBSE है वो अपना अलग क्वेश्चन मानती है, हम अपना अलग देख के आते हैं, तो कुछ संशोधित क्वेश्चन भी यहाँ देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ न्यूज अभी फैली जा रही है कि CTET में जो है दोबारा पेपर होगा या हमें धांधलेबाजी पकड़ी गई है या पेपर लीक का मामला भी सामने आया है। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि क्या सच्चाई है, क्या आपको करना है और किस तरीके से आपको कंसंट्रेट करना है पढ़ाई पर। तो आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना तो बिल्कुल ना भूलें, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको सिर्फ अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए अपनी पढ़ाई को बरकरार रखना है। तो वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।